हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं हेल्थ क्या है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सब अच्छे तरीके से चल रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है, तो ये मेरा हेल्थ हो गया। मेरा जो फिजिकल हेल्थ है, इसको अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को फिजिकल रूप से काम करना पड़ेगा। मेरा जो शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर मैं इस शरीर के ऊपर काम नहीं करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये शरीर बीमार पड़ जाएगा। वैसे ही मेंटल भी है। अगर मैं अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करूँ तो मेंटल इलनेस की ओर जाऊंगा। मैं अपने आप मानसिक रूप से बीमार हो जाऊंगा। हर चीज के साथ यही होता है। तो हमें हेल्थ जरूरी क्यों है? देखिए, जैसे मैं बता कि ये मैं कौन हूँ? दिलीप हूँ। दिलीप ये शरीर का नाम है। मेरा शरीर का नाम दिलीप। तो ये शरीर है तभी दिलीप है। ये शरीर है तभी मैं हूँ। और ये शरीर है, इस शरीर से ही जो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे अपने लाइफ को बेटर बनाना है, अपना लाइफ अच्छा रखना है, तो इन सभी के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। और मैं इन सभी के ऊपर काम नहीं करूंगा तो मेरी जो लाइफ है हर चीज में बीमारी की ओर जाएगी। मेरी जो लाइफ की जर्नी है वो सफल नहीं होगा। हेल्थ क्या है समझ चुके हैं। हेल्थ जरूरी क्यों है उस भी समझ चुके हैं। हमारे पास सिर्फ दो चॉइस है, या तो हम इलनेस की ओर जाएंगे या तो हम वेलनेस की ओर जाएंगे। दोनों साइड नहीं जा सकते। अगर हम वेलनेस की ओर जाने तो हमें इलनेस से बच सकते हैं, और वेलनेस से दूर भाग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम इलनेस की ओर जाएंगे। उससे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, देखिए, हम वेलनेस की ओर जाएंगे तो भी हमको पैसा लगेगा, मेहनत लगेगा, समय लगेगा, देना तो पड़ेगा बॉस। समय, सेहत, पैसा सब देना पड़ेगा। और काम नहीं करेंगे वेलनेस के ऊपर तो हमें अपना समय, सेहत, पैसा किधर देना पड़ेगा? हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हुए। तो हमें इसलिए अपना लाइफ को अच्छा रखने के लिए हमें वेलनेस की ओर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे मेरा जो फिजिकल वेलनेस के लिए काम करूं तो मेरे को वर्कआउट करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। कम से कम एक सप्ताह में 5 से 6 दिन तो व्यायाम करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। टाइम है नहीं है, मेरा बॉडी उस चीज को जानता ही नहीं। मात्र व्यायाम का रोल ना 20% है, और उसके साथ जो 80% रोल है मैं क्या खाता हूँ, मेरे खाने में कितना न्यूट्रिएंट्स है, मेरा जो खाना है उसमें कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, मेरा जो संतुलित आहार ले पा रहा हूँ, कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कितना मिनरल्स होना चाहिए, ये सब है क्या उसमें, मैं पानी कितना पी रहा हूँ, मेरा वाटर इनटेक कितना है ये 24 घंटे के अंदर, मेरा जो स्लीप साइकिल कैसा है, फाइबर मेरे खाने में कितना है, ये सब आ जाता है फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फिजिकल वेलनेस के ऊपर काम करने। अगर ये सब मैं नहीं करूंगा, बोलूंगा कि नहीं खर्चा लगता है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरे को हॉस्पिटल में खर्चा लगेगा। मैं दूसरे को पैसा देके नहीं बोल सकता कि भाई तू पुशअप्स कर और मेरा बॉडी बनेगा। मुझे खुद करना पड़ेगा बॉस। अगर मेंटल हेल्थ अच्छा रखना तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बुक्स पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे कोई भी चीज को स्थिर होकर सोचना पड़ेगा, मुझे अफर्मेशन करना पड़ेगा, मुझे विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मेरा जो इंटेलेक्चुअल है, मेरा जो बौद्धिक स्वस्थ है, उसको अच्छा रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बुद्धि मुझे किधर से मिलता है? सुन के, पढ़ के, देख के, करके। और एक होता है सोच के। जिस दिन मैं या आप सोचना सीख गए, उस दिन आपको गुरु की जरूरत नहीं। वैसे एकदम नहीं होगी वाली बात नहीं, गुरु की जरूरत तो है। सोचना सीखने के लिए भी आपको गुरु की जरूरत है। ठीक है, तो हमको सोचने आ गया जिस भी दिन, उस दिन कुछ भी हम कर सकते हैं। जो चीज हम सोच सकते हैं वो चीज कर सकते हैं, और जो चीज आज तक नहीं सोचा वो भी चीज हम सोच सकते हैं। तो जो चीज नहीं सोचा उसको कैसे सोचा जाए, उसके लिए भी सोचना पड़ता है बॉस। इमोशनल वेलनेस के ऊपर काम करने के लिए भी मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, मुझे चीजों को ना मतलब बैठ करके एक टेस्ट देखना पड़ेगा कि ये है क्या। जैसे मान लीजिए मेरी जो वाइफ है मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा? मैं इमोशनल इलनेस की ओर जाऊंगा ना।
तो मुझे इमोशनल इलनेस की ओर नहीं जाना है, तो देखना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को, तब मैं इमोशंस के ऊपर भी विजय पा सकता हूँ। वैसे ही मेरा जो सामाजिक है, मेरा जो सोशल है, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। कैसे काम करूंगा? मैं अच्छे लोगों के साथ रहूंगा। अगर मैं अपने सोशल के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, अपने सोसाइटी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली मैं बुरे लोगों के साथ जाऊंगा। बोलते हैं ना, आप उसी के जैसे हो जिस 5 लोग के साथ हमेशा उठते बैठते हो। तो आपका जो सोशल है, आपका सोशलाइजेशन है, वो भी आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपका जो लाइफ को डिसाइड करता है। अगर आप उस चीज में लैग कर गए, मतलब आप इलनेस की ओर जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्पिरिचुअल के ऊपर भी हमको उसी टाइप से काम करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल नहीं है तो हमारा जो पैसा है, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो भी सब कुछ है, हमारा बुद्धि है ना, वो गलत चीजों में लग जाता है। तो हमको इस दुनिया को अच्छा रखना है, तो हमको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा। इस दुनिया बोले तो खुद को अच्छा रखेंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। दुनिया को अच्छा रखने नहीं जाना है हमको, ठीक है। तो हम ये सबको देखें, ये हो गया इलनेस और वेलनेस, हेल्थ से संबंधित 2 चीजें। क्यों अच्छा रखना है समझ गए, हेल्थ क्या है समझ गए, कैसे रखना है वो भी समझ गए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो, मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जैसे ये तो छोटा सा हम समझे, लेकिन इसको बारीकी से समझेंगे। हम पहले फिजिकल हेल्थ के ऊपर जाएंगे। फिजिकल हेल्थ में क्या क्या हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसके बारे में एक एक करके गहराई समझेंगे। कौन से सिस्टम में कहाँ कैसे फॉल्ट होता है, तो मेरे को इलनेस होता है, कौन सा बीमारी होता है, कैसे होता है, इसको समझेंगे। अगर हम इस चीज को समझ गए कि मेरा बॉडी का सिस्टम किस टाइप से काम करता है, मेरा जो बॉडी का फंक्शन किस टाइप से होता है, और उसको सही करने के लिए हम वेलनेस के ऊपर काम करेंगे नॉलेज ले करके, तो आप इलनेस की ओर नहीं जाएंगे, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और बीमार नहीं पड़ेंगे तो जो आपकी लाइफ है ना, मस्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।